हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है, 7 जुलाई को। ठीक है, तो टाइम भी बहुत ही कम बचा है। तो इसमें हम बात करेंगे सीडीपी, आपके जो एग्जाम में 30 मार्क्स की पूछी जाती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग का प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। 40 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे भी नहीं कर पाते। ठीक है, और जो डेली क्लासेस होती हैं प्रैक्टिस सेट की, तो आप वो लोग क्लासेस जरूर देखिएगा। और थ्योरी की क्लास आपकी इवनिंग में 5 बजे होती है, तो वो भी आप क्लास जरूर देखिएगा। ओके, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का शिक्षण स्तर नहीं है। पूछा गया है शिक्षण स्तर नहीं अधिगम का। अवबोध स्तर, चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर। देखिए अवबोध, अवबोध आपका जो है अधिगम का एक हिस्सा है। ठीक है, चिंतनशील भी आपका एक हिस्सा है, क्योंकि आप जितना चिंतन करेंगे, जिस बारे में आप सोचेंगे, उतनी ही आपकी थिंक बढ़ेगी। स्मृति, मेमोरी, मेमोरी भी आपका अधिगम का स्तर है। जो मेमोरी में आप स्टोर करते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उसका रिवीजन करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाए, अधिगम का स्तर। लेकिन दूरवर्ती जो है वो आपका जो है अधिगम का स्तर नहीं है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे है। तो बताइए कौन से प्रतिमान 5 पदों का वर्णन किया है। निम्नलिखित सही क्रम में आपको फिल करना है। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है, मॉरिसन के द्वारा। सेकंड का राइट आंसर प्रस्तुतिकरण, ठीक है, या फिर खोज। देखिए ये तो सारे हैं, लेकिन इसको सही क्रम में व्यस्त लगाना है। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले जो है मॉरिसन ने बोला है खोज, ठीक है, आपका सेकंड। फिर आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा, देखिए संगठन व्यवस्था नहीं, आत्मीकरण होता है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। वाचन अव्यक्त होना चाहिए या फिर संगठन व्यवस्था। देखिए अभी तो आपकी संगठन व्यवस्था होनी चाहिए, 3 हो जाएगा। फिर वाचन अभिव्यक्ति होनी चाहिए, 5। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 5। किसमें है 2 1 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका कूट नंबर जो है फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी डेली क्लासेस होती हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम पद होता है, ये आप योजना ही तो बनाएंगे। आपने जब शिक्षण टीचिंग किया होगा, तो पहले आप तो योजना बनाते होंगे किस तरह से बच्चों को पढ़ाना। तो पहला कदम होता है आपका योजना बनाना, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर क्या, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। बोला गया है शिक्षण क्या क्या है, सूत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सरल से कठिन की ओर। बिल्कुल शिक्षण का आपका सूत्र होता है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, जो पहले आप बच्चों को सरल सरल चीजें बताएंगे, तभी आप तो कठिन कठिन चीजें बताएंगे। आप कठिन ही चीजें बताएंगे तो सरल क्या है बच्चा नहीं, फिर वही एक कवर नहीं कर पाएगा। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट, तो राइट है। निश्चित से अनिश्चित की ओर, बिल्कुल जो आपको निश्चित मतलब जो बच्चों को चीजें दिखती हैं, ठीक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर से आप बताएंगे, तो आप निश्चित के अनिश्चित की ओर बताएंगे, तो इसका सेकंड भी बिल्कुल राइट है। दृश्य से अदृश्य, जो बच्चों को पहले चीजें दिखती हैं पहले वो दिखाना चाहिए, जो चीजें नहीं दिखती फिर आपको इमेजिन वो बनाना है, तो ये भी आपका थर्ड भी राइट है। ओके, अब क्या है निगमन से आगमन। देखिए निगमन से आगमन नहीं होता, आगमन से निगमन होना होता, तो आपका राइट हो जाता, क्योंकि उदाहरण से एग्जाम्पल की ओर होता। पहले आप बच्चों को रूल नहीं बताएंगे, पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों को समझाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है, क्योंकि पूछा गया था नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास फिफ्थ हो जाएगा, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। पूछा गया है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ का, स्वच्छाचारी। देखो जनतांत्रिक, ये तो बिल्कुल है। ठीक है, स्वच्छ शिक्षण का सहानुभूतिपूर्ण, ये भी होना चाहिए। वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, लेकिन स्वच्छाचारी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, इसको सम्मिलित करना है, ठीक है, तो अब इसको आपको मिलाना है, तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बता दो। देखें, जो एनिमल है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, ये मैंने आपको अभी इसका थ्योरी मैंने नहीं कराया है, लेकिन आज इवनिंग में इसी की थ्योरी मैं कराऊंगी कि पियाजे ने और ये थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने किस पे सब ये मतलब किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये आपकी इवनिंग में 5 बजे क्लास होगी। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाए। एनिमल में किस पे थ्योरी हुई थी, ये देखिए एनिमल पे जो हुआ था ये आपका थॉर्नडाइक ने किया था, किस पे किया था, बिल्ली पे किया था प्रयोग, ठीक है। पुरनबरन किसने किया था, स्किनर पे हुआ था, ये किसने किया था, मतलब चूहा या फिर कबूतर पे किया था, ठीक है, उन्होंने प्रयोग, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दिया, आपका क्या हो जाएगा, एक एक आपका जो हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, देखिए इसी ऑप्शन में है आपका थर्ड में, यही आपका राइट हो जाएगा। और सार्वभौमिकता का नियम किसने दिया है, गैसलॉट ने दिया, अनुकूलन का जो दिया है पियाजे ने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा 7। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो निम्न में से किस पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। देखिए समापन कौशल तो कोई होता नहीं, ठीक, प्रदर्शन होता है, लेकिन इसमें बोला है ज्ञान का परीक्षण इसमें होता है, ये होता आपका प्रस्तावना कौशल में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो है चिंतन किससे संबंधित, अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी या क्या है अभिसारी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स ये होता है कि ओपन एंडिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है आपका अभिसारी चिंतन, और अभिसारी क्या होता है, क्लोज एंडिंग क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आंसर होता है, तो इसका राइट आंसर कि आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे कई क्वेश्चन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो गया आपका अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो 9 का राइट आंसर क्या, अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, सृजनात्मकता से, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ओके, इसका राइट आंसर बता दो 9 का क्या है। देखिए संघनन जो सिद्धांत है ये आपका जो है स्मृति से रिलेटेड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा, 10 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ओके, 10 का राइट आंसर, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों के परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की का के बारे में चिंतन है, तो बताइए इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा। वैधता कर रहा है, ठीक है, या संपूर्ण विषय वस्तु में शामिल करना है, या फिर प्रश्नों के प्रकार या विषयता, देखिए इसमें ना ही विषयता की बात हो रही ना ही वैधता। ये कह रहा है एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, अगर परीक्षा लेंगे तो पूरा विषय वस्तु होना चाहिए ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु में शामिल करना, ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटि, तो ये इसका क्या है, एक बच्चों की कमजोर या उत्कृष्ट चिन्ह करने में अच्छे अवसर, शिक्षक और शिक्षार्थियों में असफलता का सूचक, उन्हें उनके चिंतन को समझने में अवसर रूप से देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटानी चाहिए। देख कठोरता कहीं आ जाए तो आपको देख के ही काट देना है। अब बताइए इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों के कमजोर, ये तो है नहीं कि कमजोर, देखिए एक जो त्रुटि होता है बच्चों का क्या है, अधिगम का एक हिस्सा होता है, ठीक है, तो इसको आप कमजोर तो नहीं कह सकते, और शिक्षक शिक्षार्थियों की असफलता भी नहीं है, ठीक है, क्या है
उनके चिंतन को समझने के अवसर रूप से देखी जानी चाहिए। आप जितना बच्चा त्रुटि करेगा उतना ही तो आप बच्चों को समझ पाएंगे कि बच्चा कहाँ पे त्रुटि कर रहा है, इसको हम किस तरह से सुधार पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 12। 12 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो पूछा गया इसमें पहला चरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान का पूछा गया है पहला चरण। देखिए समस्या समाधान का जो पहला चरण है, समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक, क्या होगा? पहले तो आप समस्या के प्रति जागरूक होंगे कि पहले आप तो समस्या का ही तो पता लगाएंगे, समस्या क्या है, ठीक है, तभी तो इसको आप उसका प्रयोग करेंगे। तो समस्या के प्रति जागरूकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म जो केंद्रित व्यक्ति होता है कैसा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? देखिए आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो होता है अंतर्मुखी, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने ही अंदर केंद्रित रहता है, अपने ही बारे में सोचता है। सेल्फ सेल्फ केंद्रित, जैसे कि हर चीज में चिंतन करना, अपने के अंदर सोचना, ठीक है। जिससे आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप सोचते होंगे हम किस तरह से टीचर बनेंगे, और आप अपने आप से ही क्या है पढ़ने की कोशिश भी करते होंगे, और अपने आप से ही प्रेरित होते होंगे कि मुझे पढ़ना है, सोना नहीं है। तो यही होता है अंतर्मुखी, ठीक है। ऑप्शन उनका हो गया फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14। उदाहरण, निरक्षर, विश्लेषण, वर्गीकरण, निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो किस विधि के सोपान है? इसका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? देखिए दिया है उदाहरण, कभी भी एग्जाम्पल आ जाए आपका तो है ये होता आगमन विधि का, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट, क्योंकि आगमन विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है दमन है, प्रतिगमन है, व्यक्तिकीकरण है, या प्रतिक्रिया निर्माण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? अंगूर खट्टे हैं, देखिए ये हो जाएगा व्यक्तिकीकरण, ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिकार शामिल किया गया है? देखिए ये कहाँ से लिया गया है, कौन से एक्ट में आता है? इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 16 का राइट। देखिए ये आता है अनुच्छेद 21A के अंदर कहत आता है 6 से 14 वर्ष को बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है, आर्टिकल 20 बने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने फिर से, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? 17 का राइट आंसर, शिक्षक केंद्रित होना, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। देखिए शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है वो होता है क्या? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा से फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो शिक्षण वो ही तो कराएगा, तो यही होता है शिक्षक केंद्रित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, मूल्यांकों के वर्गीकरण के सम्मिलित नहीं है। क्या है? मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो? अध्यापनिक मूल्य, नए क्रेन या प्रकोण, धर्म जान का मूल। देखिए धर्म जन्म का मूल तो नहीं होना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नैतिक का मूल होना चाहिए, संस्कृत का मूल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 19। 19 का राइट आंसर क्या है? स्मृति स्तर का बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें पूछा गया कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, सामान्यीकरण, या तैयारी, या प्रस्तुतिकरण। देखिए स्मृति का जो बोध स्तर है प्रतिमान संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है? ये आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। इसका ऑप्शन इसका फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिगत, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अग्रिमिक जो व्यवस्था होती है ये वो आपको सूचना प्रदान करता है, तो ये सूचना प्रक्रियाकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा 21। शैक्षिक सुधारों में प्रभावित विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो कब संभव होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का। देखिए जब खंड, देखिए इसका राइट आंसर पढ़िए क्या होगा, ठीक है। जैसे जब खंड स्कूल संदर्भ केंद्रों में भागीदारी बढ़े, ठीक है, आपका ऑप्शन तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। स्थानिक संदर्भ में व्यक्तिगत उपलब्ध हो, बिल्कुल ठीक है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो, तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उसका फोर्थ जो ऑप्शन क्या हो, 1, 2 एंड थर्ड, फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने हो जाएगा 22। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं, स्वतः शोध का, एल्गोरिथम या मानसिक वृत्त या कार्यतम स्थिरता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा स्वतः शोध का। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने को मानसिक प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन बता दो किसका है, 23 का राइट आंसर। देखिए यह कथन जो आपका है क्रो एंड क्रो का है, ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाए, दिए हुए प्रांतांकों में समूह में जो प्रांतांकबद्ध हुआ सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या, देखिए जो सबसे बार प्रांतांक अधिक बार आते हैं उसे कहते हैं बहुलक, ठीक है। क्या कहते हैं, बहुलाक या बहुलक कहते हैं, ठीक है। जितनी बार अधिक बार संख्या आएगी उसको कहते हैं बहुलक। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूसरे दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। तो ये क्या, सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन होता है। देखिए दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल जो करोगे तो ये होता है अनुकरण। क्या आप अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे की क्या नकल करके क्या आप सीख रहे हैं, तो अनुकरण कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड राइट है। जैसे आप छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, जो मम्मी बोलती पीछे पीछे बच्चा वही बोलता, तो क्या कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 26। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसने उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो होता है कुंठा, ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। देखिए पहली अवस्था जो होती है अनुकरण करना बच्चा सीखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्ति को स्तंभों और द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा स्तंभाकृति। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति में मापन के लिए नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा। देखिए मापन के लिए इसमें तार्किक कोई बात नहीं होती, लॉजिकल, ठीक है, ये आपकी मैथ में बात होती तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन का सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाथों साहित्य कहीं आ जाए तो आपको देख के काटना, अनुमति नहीं देनी ऐसा भी नहीं, रोक देना चाहिए ऐसा भी नहीं, क्या है, प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो शिक्षा का अवरोधन का तात्पर्य क्या है, 31 का राइट आंसर। बालक का विद्यालय ना जाना, देखिए विद्यालय का बालक ना जाना तो ये अवरोधन नहीं है, ठीक, तो ये तो आपका गलत है। बालक विद्यालय प्रवेश ना लेना ऐसा भी नहीं, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही होता है अवरोधन, ठीक। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 32। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो इसका 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण।
तो ये हो जाएगा आपका अन्वेषण, ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयुक्त माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। बालक के व्यक्तिगत का आदर या पुरस्कार, देखिए कहीं दंड आए तो आपका गलत हो जाएगा। प्रशंसा और कृतज्ञता भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये आप देख लीजिए, उसपे सभी भी दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, आप बालकों को किस सीखने में प्रेरणा के रूप में उपयोगी माना जाता है? तो देखिए बालक जो व्यक्तिगत की आदरता बिल्कुल होने चाहिए, पुरस्कार एंड दोनों से आप सिखा सकते हैं, प्रशंसा और प्रधानता से भी सिखा सकते हैं। तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। कभी कभी बच्चों को क्या है, दंड भी देना पड़ता है, ठीक, पुरस्कार भी देना पड़ता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या समाधान का जो है प्रथम चरण कौन? समस्या की पहचान, आकलन ग्रहण, परिकल्पना, या फिर आपका हो जाएगा परिकल्पना का परीक्षण। देखिए समस्या समाधान का जो होता है, समस्या की पहचान करना, पहले आप समस्या की पहचान करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो संप्रत्यय जो निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से इनका नाम सर्जनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो किनका नाम सर्जनन शास्त्र पिता के नाम से जुड़ा? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, राश या उडवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का। ये जुड़ा है आपके गॉल्टन से, जुड़ा है गॉल्टन से, ऑप्शन का हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अब इसको आपको मैचिंग करना है। ठीक है, इसमें मैचिंग दिया है, जैसे ये आपके जो दिए राइटर हैं, ठीक है, और किस पे इन्होंने बात की? तो ब्रून किस पे बात किए हैं? आउसवेल किसने किया? ग्लेजर और गॉर्डन ने। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का। देखिए ब्रून ने जो बात किया है, ये आपने किया है इस पे, ठीक है, क्या? संप्रत्य उपलब्धि का प्रतिपादन। तो ये आपका फोर्थ, किसमें फोर्थ फोर्थ है? देखिए दो में है, तो आपके दो ऑप्शन तो पहले कट जाएंगे। ओके, तो अब देख लीजिए कौन सा सही होगा। अब दो में कंफ्यूजन है। आउसवेल, आउसवेल किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउसवेल। ये किया है अग्रमिक संगुणन का परीक्षण। तो ये हो जाएगा थर्ड, किसमें थर्ड? आपका अभी भी नहीं सही हुआ। अब ग्लेजर, ग्लेजर किस पे प्रयोग किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या? बुद्ध। ये किया है जो बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन। ठीक है, तो यही आप देखिए, ये आपका सेकंड नहीं देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट है। और गार्डन ने किस पे बात किया है? ये किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता, परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रमण की आवश्यकता। तो ये हो जाएगा आपका सहायता परक, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, शिक्षण हेतु मानसिक दुर्वेलन प्रतिपादन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके सृजनात्मकता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है, क्रिएटिव से। ठीक, ऑप्शन इसका थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो संज्ञानात्मक जो है न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुबोध, विश्लेषण। तो ये सबसे न्यूनतम स्तर होता है आपका बोध, नॉलेज, ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट। ओके, 40 क्वेश्चन लिए थे, तो 40 में से आप बताइएगा आपका स्कोर कितना आया। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इवनिंग में 5 बजे जो है CDP क्लास, थ्योरी क्लास होती है, वो आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप थ्योरी जब देखेंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।